बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। ई ट्रांसफ़र के हवाले से जो एक छोटी सी अपडेट है, ये कैटेगरीज़ जो हैं रेशनलाइजेशन के हवाले से रेड, ग्रीन और ऑरेंज कैटेगरी है, इसके हवाले से कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। और मौजूदा पॉलिसी में जो चेंज आई हैं, आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं। ये 2024 की जो पहले वाली पॉलिसी थी उसमें भी ये 3 कैटेगरीज़ मौजूद थी, लेकिन अभी वाली को हम डिस्कस कर लेते हैं। इस 7 अगस्त 2024 वाली को, इसमें भी ये 3 कैटेगरीज़ मौजूद हैं। आपके पास रेड आ गई, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर येलो और आपके पास ऑरेंज। तो इनकी नीचे कंडीशन लिखी हुई है, द टीचर विल ऑलवेज बी अलाउड टू ट्रांसफ़र आउट फ्राम ऑरेंज स्कूल। तो ये जो ऑरेंज कैटेगरी है, इससे टीचर जो है वो ट्रांसफ़र करा सकता है कोई भी। अगर आप अपना SIS ओपन करेंगे, अपने स्कूल का डेटा देखेंगे, अगर तो आप प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, जो भी स्कूल है, अगर आप इस ऑरेंज कैटेगरी में हैं तो आप ऑलवेज़ जो है वो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑरेंज वाले के लिए कोई इशू नहीं है, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे दूसरी कंडीशन अगर आप देखें, टीचर विल ऑलवेज बी अलाउड टू ट्रांसफ़र टू इन रेड स्कूल। यानी कि ये जो ऑरेंज वाले हैं ये ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ऑरेंज वाले किस स्कूल में ट्रांसफ़र करा सकते हैं? रेड वाले स्कूल में। इस रेड वाले स्कूल में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें अगली कंडीशन, तो उसमें लिखा हुआ है टीचर विल नेवर अलाउ टू ट्रांसफ़र टू ऑरेंज आर ग्रीन स्कूल। ये 11 नंबर जो कंडीशन है, इसमें ये चेंज किया गया है। ये भी 2018 की जो पहले वाली पॉलिसी थी उसमें भी यही था कि टीचर विल नेवर बी अलाउड टू ट्रांसफ़र टू ऑरेंज आर ग्रीन स्कूल। तो ऑरेंज या जो ग्रीन वाला स्कूल है उसमें कोई टीचर ट्रांसफ़र नहीं करा सकता है। क्यों नहीं करा सकता? कि ये फ़र्ज़ किया, ये जो रेड वाला टीचर है ये अगर इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफ़र कराना चाह रहा है तो ये अब इस ग्रीन वाले में तो ट्रांसफ़र करा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर टीचर पहले ही पूरे हैं। एक चाहिए था, एक यहाँ पर मौजूद है। अब ये टीचर इस ऑरेंज वाले में भी ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। इस ऑरेंज वाले ऑप्शन में भी वो यहाँ पर पहले ही फालतू हैं। तो ये रेड वाला किस में ट्रांसफ़र करा सकता है? रेड वाले में ही किसी और स्कूल में। वो जैसे यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, तो वो इस स्कूल में ट्रांसफ़र। ये मैं आपको सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ कि रेड और ग्रीन ये वैसे डिफरेंट सीट हैं। PST वाला PST पर ही अप्लाई कर सकता है और EST वाला EST पर ही अप्लाई कर सकता है। तो अब आपको बात समझ आ गई है कि अगर आप रेड कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं तो आप ना ही किसी ग्रीन वाले स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और ना ही किसी ऑरेंज वाले स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। आप किस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं? जिस स्कूल में रेड वाला ऑप्शन, जो रेड वाली सीटें होंगी, वो आप SIS से चेक कर लीजिएगा कि कौन से स्कूल जो हैं वो रेड कैटेगरी में आ रहे हैं। टीचर विल, आगे अगला पॉइंट अगर हम देखें, टीचर विल नेवर अलाउ टू ट्रांसफ़र आउट फ्राम रेड आर ग्रीन स्कूल विद आउट रिप्लेसमेंट। अब ये नई कंडीशन क्या रखी गई है, जो पिछली पॉलिसी के थोड़ी सी चेंज की गई है। पिछली दफ़ा लिखा गया था कि टीचर विल नेवर अलाउ टू ट्रांसफ़र आउट फ्राम रेड आर ग्रीन स्कूल। पिछली ट्रांसफ़र में तो ये कहा गया था कि जो रेड और ग्रीन वाले हैं वो ट्रांसफ़र आउट करा ही नहीं सकते। यानी कि रेड वाले तो किसी सूरत भी नहीं करा सकते, वो पहले ही काम है तो वो कैसे कराएंगे, और ग्रीन वाले जो हैं वो बराबर हैं, वो भी नहीं करा सकते। अब इसमें क्या कहा गया है कि रेड वाले भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। अगर आपका स्कूल रेड में है तब भी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आप ग्रीन में हैं तब भी आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस सूरत में भी आपकी ट्रांसफ़र, दोनों सूरतों में आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। मगर आगे साथ कंडीशन है, विद आउट आर रिप्लेसमेंट। जब तक आपकी जगह पर कोई और टीचर नहीं आएगा, वो SIS के तहत ऑटोमेटिकली आएगा। ये जो सरप्लस टीचर यहाँ पर मौजूद है वो इस ग्रीन में और इस रेड में आएगा, तो अब आपकी जो ट्रांसफ़र है वो किसी दूसरे स्कूल में हो जाएगी। तो ये इसमें कंडीशन थी। तो क्राइटेरिया नीचे लिखा हुआ था कि वो सारा मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि क्या क्राइटेरिया होगा। मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि जो सरप्लस या रेशनलाइजेशन जिन टीचर की हो सकती है वो ये ऑरेंज वाले स्कूल हैं। ये जो ऑरेंज वाले, जिस भी आप अपने स्कूल को ओपन करके देखें और उसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है और अवेलेबल कितनी है। और अवेलेबल वहाँ पर लिखा होगा 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो 7 अगर वो ऑरेंज कलर में लिखा हुआ है 5, 6, 7, तो इसका मतलब है कि इन टीचर की रेशनलाइजेशन होगी। इन टीचर को कि स्कूल में भेजा जाएगा अगर वो खुद ट्रांसफ़र अप्लाई नहीं करते हैं। बाकी रेड और ग्रीन वालों के लिए कोई मसला नहीं है।
वो अगर चाहें तो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, अगर नहीं कराना चाहते तब भी वो उसी स्कूल में मौजूद रहेंगे। रेड के लिए यह है कि उनके लिए स्कूल में 7 हैं, तो इसमें से किसकी होगी, जो मोस्ट सीनियर होगा, जितने भी मोस्ट सीनियर 2-3 होंगे उनकी होगी, और इसके साथ उनका 3 साल का वहाँ पर पीरियड हुआ होगा। तो ये रेड ग्रीन कैटेगरी के हवाले से मुकम्मल मालूमात आपको इस वीडियो में शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये समझ आ गई होगी और आप खुद चेक कर सकते हैं। आप SIS पंजाब की वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ पर ऊपर 3 लाइन बनी होंगी, उन 3 लाइन पर क्लिक करें तो नीचे आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ से आप सेंक्शन पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सेंक्शन पोस्ट वाले आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपके पास आ जाएगा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, सेलेक्ट तहसील, सिलेक्ट मरकज़, सिलेक्ट स्कूल। तो अगर आपको डायरेक्ट स्कूल का कोड पता है तो वहाँ पर स्कूल का कोड डालकर अप्लाई कर दें। अगर स्कूल का कोड नहीं पता तो आप तहसील को सिलेक्ट करें, पहले डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें, फिर तहसील को, फिर मरकज़ को, फिर वहाँ से स्कूल को सिलेक्ट कर लें और फिर देख लें कि ये स्कूल किस कैटेगरी में लाइक करता है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।